2 दिन हो गए मनी घर नहीं लौटी। नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। सिर्फ रंग ही नहीं लगाया भाभी, जबरदस्ती मुझे उसने छुआ भी है। मेरे साथ अपने घर में ये सब कुछ हो गया। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और सजा भी दूंगी। मालिनी, होली है, होली होली है। अरे अरे, क्या कर रहे हो? घर के अंदर कोई रंग खेलता है क्या? अरे जल्दी छत पे चलो, अर्को, सम्राट, बाबुल सब आ चुके हैं। जल्दी चलो जल्दी। मनी, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं रोनिता के घर जा रही हूँ। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो बड़ों के पैर में रंग भी नहीं लगाया। मनी, अरे मालिनी, छोड़ो भी, शायद दोस्तों के साथ खेलेगी। तुम देर मत करो, जल्दी चलो। बहू, जरा मनी को फोन तो करो। मैं फोन कर रही हूँ पर उठा नहीं रही है। मैंने भी फोन किया था माँ, मेरा फोन भी नहीं उठाई। अच्छा रुकिए, मैं एक बार रोनिता को फोन करके देखती हूँ। हेलो रोनिता। अच्छा मनी कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही है। अरे क्या कह रही हो? क्या हुआ है बहू? माँ, मनी को बहुत तेज बुखार है और वो सो रही है। अचानक बुखार कैसे हुआ? अब अच्छा ठीक है, उसे कहो बुखार कम होने पर लौट आए, समझे? क्या बात है, कहाँ जा रही हो मालिनी? मैं रोनिता के घर जा रही हूँ। 2 दिन से मनी घर नहीं आई है और फोन पर बात भी नहीं कर रही। नहीं, मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। मनी, क्या हुआ है मनी? बात करो। मनी, तुम्हें तो बुखार नहीं है। वो तो होली के दिन से ही बात नहीं कर रही है भाभी। अरे तुम्हारे बालों की ये हालत कैसे हुई? बाथरूम में जाकर खुद से ही अपने बाल को ऐसी अजीबोगरीब तरीके से काट दिया इसने। उसके बाद से ऐसे ही लेटी है। क्या हुआ है, कब हुआ है, कुछ नहीं बताती। मुझे तो लगता है यहाँ आने के वक्त रास्ते में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। या फिर घर पे? घर पे? हाँ रोनिता, उस दिन वो घर से पागलों जैसी दौड़ती हुई बाहर चली गई। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन कुछ अजीब जरूर लगा था। देखिए, अगर आपको बताती है। उठकर बैठो मनी। देखो, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ तो हुआ है, पर जो कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हें इस तरह हार मानकर लेटे रहने नहीं दूंगी। उठो। मैं कह रही हूँ उठो। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अगर समस्या नहीं जानूंगी तो हल कैसे करूंगी? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। होली वाले दिन तुम रंग खेलने के लिए बहुत खुश थी। छत पर रंग, आबीर, पिचकारी सब तैयार कर रही थी और तभी मैना के दोस्त अर्को, सम्राट और बाबुल आए थे। अच्छा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? क्या जबरदस्ती रंग लगाया है? बोलो मनी, बोलो। सिर्फ रंग ही नहीं लगाया भाभी, जबरदस्ती मुझे उसने छुआ भी है। मेरे साथ बदतमीजी भी की है। मनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाभी, बिल्कुल सच। उसके हाथ से बचने के लिए जब मैं उसे धक्का मारकर भाग रही थी, उस शैतान ने मेरा बाल भी खींचा था उसने। उसकी उस पकड़ से मुझे बहुत दर्द हो रहा था भाभी। मेरे साथ अपने घर में ये सब कुछ हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अपने ये बाल मैंने काट दिए। इतनी हिम्मत! उन तीनों को मैं मजाक चखा कर रहूंगी। तीनों नहीं भाभी, बस एक ही था। एक ही था? लेकिन उस दिन तो अर्को, सम्राट और बाबुल तीनों आए थे। तुम किसकी बात कर रही हो मनी? मुझे नहीं पता। मुंह में उसका रंग लगा हुआ था, मैं नहीं पहचान पाई। मैं नहीं बता सकती कौन है, और इसीलिए उस शैतान को कोई सजा भी नहीं मिलेगी और मैं शर्म के मारे अपने मुंह छुपाए फिरूंगी। तुम क्यों अपनी मुंह छिपाए फिरोगी मनी? तुम्हारी क्या गलती है? सब तो मुझे ही कोसेंगे ना भाभी। थोड़ी भी और देर होती तो पता नहीं क्या हो जाता। दोष तो सब लोग मुझे ही देंगे ना। नहीं मनी,
तुम्हारी भाभी के रहते अपराधी खुलेआम नहीं घूम पाएंगे। उसे मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी और सजा भी दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगी ना? करूंगी भाभी, जरूर करूंगी। नहीं नहीं मालिनी, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों पे ऐसे अपने दोस्तों का इंसल्ट नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातें? तुम क्या कह रहे हो, समझ रहे हो ना? अगर मनी धक्का मार के बाहर नहीं निकल पाती तो आज उसे अपने ही घर में किसी बड़े हादसे का शिकार होना पड़ता। तुम मनी को नहीं जानती, वो हमेशा बात का बतंगर बनाती है, और इसके अलावा इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करने पर लड़कियों की ही बदनामी होती है। रहने दो, अब तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं देख लूंगी। देखो, उस दिन अर्को, सम्राट और बाबुल एक साथ ऊपर गए थे, लेकिन तुम कह रही हो उस घटना के वक्त तुम्हारे साथ एक ही शख्स था। इसका मतलब हो सकता है बाकी के दोनों साथ में थे। अब अगर दोनों एक ही बात कहते हैं तो असली अपराधी पकड़ा जाएगा। और अगर वो साथ में नहीं थे तो बेहतर होगा हम एक एक करके सबका टेस्ट लें। वो कैसे? बाबुल जरा गुस्सेल किस्म का आदमी है, इलाके में उसकी गुंडागर्दी मशहूर है, पर लड़कियों के मामले में वो कैसा है वो जानने के लिए एक जाल बिछाना होगा। जाल? हाँ, जाल। मैंने एक सुंदर लड़की की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाया है। बाबुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसे अकेले मिलने के लिए मैंने मैसेज किया है। देखते हैं होता क्या है। ये देखो, रिप्लाई आ गया। क्या लिखा है? क्या काम है यही बोलिए। काम होने पर ऑनलाइन पैसे भेज दीजिएगा। मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं है। इसे देखकर तो लग रहा है कि लड़कियों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी। हाँ, ये सिर्फ गुंडागर्दी करके पैसा कमाता है। इसका मतलब औरको या सम्राट में से कोई एक होगा। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगी। सॉरी भाभी, आपको इतनी दूर आना पड़ा। आज असल में ऑफिस से ही सीधा ससुराल जाऊंगा मनीषा को लेने। कोई बात नहीं सम्राट, मुझे बस कुछ सवाल पूछना था, बस उसी वजह से आई हूँ। हाँ, बताइए ना। अच्छा, होली के दिन घर के बाहर वालों में तुम, औरको और बाबुल ही आए थे ना? सही कहा ना? और मनी के मुताबिक तुम में से किसी एक ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की है। क्या कह रही हैं भाभी? मनी तो हमसे बहुत छोटी है, हम तो उसे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटना घटी है सम्राट। इसका मतलब तुम तीनों में से कोई है जो उसे बहन की तरह नहीं मानता। वो कौन है सम्राट? क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं भाभी? मेरी नई शादी हुई है, अरेंज मैरिज हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मनीषा के अलावा मेरी जिंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी बात मैं सच मान लूं, तो इसका मतलब बाबुल या अर्को में से किसी ने ये काम किया है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है भाभी, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी एक बात मुझे याद आया है। कौन सी बात? उस दिन जब हम तीनों छत पर गए थे, तब औरको कुछ देर के लिए हमारी नजरों से गायब हो गया था। उसने कहा था कि वो कुछ नीचे छोड़ आया है। अगर आप चाहे तो आप बाबुल से कंफर्म कर सकती है। ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैं औरको से बात करके कंफर्म करती हूँ। अब एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि असली दोषी को सजा मिले। झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा अर्को। सम्राट और बाबुल दोनों ही एक बात कहेंगे। अरे मैं झूठ क्यों कहूँगा भाभी? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ देर के लिए मैं उनके नजरों के सामने नहीं था, लेकिन वो कुछ लाने के लिए नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड इशिता से वीडियो कॉल पे बात करने के लिए। तो फिर तुमने सम्राट से झूठ क्यों बोला था? क्योंकि उनके सामने अगर वीडियो कॉल पे बात करूं तो वो लोग मजाक उड़ाते। सच कह रहा हूं, मैं वीडियो कॉल पे बात करने के लिए ही गया था। अगर यकीन ना हो तो मैं आपको कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये रहा। ये तो सच कह रहा है। 27 मिनट की कॉल। रिकॉर्ड के हिसाब से तब तक मनी घर से निकल चुकी थी। मैं मानता हूँ मनी के साथ एक हादसा हो गया है, पर आप ऐसे हर किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। अब आई एम सॉरी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है? सॉरी मालिनी भाभी, आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड आई रियली डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इन दिस केस। मतलब कोई सजा नहीं मिलेगी? वो बदमाश हमेशा के लिए अनदेखा रह जाएगा? नहीं मनी, इस तरह टूटना नहीं है हमें।
जब अपराध हुआ है तो अपराधी भी जरूर कहीं होगा और उस अपराधी को मैं घसीट कर सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें शांत मन से एक बार पूरी घटना को फिर से याद करना होगा। मैंने बहुत सोचा है भाभी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शांत हो जाओ मणि, शांत हो जाओ। क्या हुआ मणि, क्या हुआ? उस दिन के उस हादसे के वक्त यहाँ गाल में थोड़ा कट गया है। गाल पर कट गया है? लेकिन कैसे? थोड़ा अच्छे से याद करो मणि, प्लीज। इससे हमें शायद कोई सुराग मिल जाए। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, याद आया भाभी। क्या याद आया? बताओ मणि। एक अंगूठी, उस बदमाश के हाथ में एक अंगूठी थी, पन्ने की अंगूठी। लगता है उसी अंगूठी से मेरे गाल में कट गई थी। पन्ने की अंगूठी? मैंने देखा है, आज सम्राट के हाथ में मैंने एक पन्ने की अंगूठी देखा है। सम्राट भैया? मगर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समाज के ये कीड़े इसी तरह मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन इस मुखौटे को मैं खींच कर फाड़ दूंगी। इन सब बातों का क्या मतलब है? पन्ना की अंगूठी तो बहुत लोग पहनते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं। मैं अंगूठी पहना हुआ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी दोनों में से किसी ने अंगूठी नहीं उतारी। इसका क्या सबूत है? बाबुल का लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात लगभग उसके सारे दोस्तों को पता है। और औरकों के पास तो एक वैलिड सबूत भी है। वो उस दिन वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। ओह तो अब सारा दोष मेरा ही है ना? इस पन्ना की अंगूठी जैसा कमजोर सबूत लेकर के आप कोर्ट में मेरा दोष साबित कर पाएंगी? इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि वो काम तुम नहीं किया था? मैं ना कबूल कर रहा हूँ ना ही इनकार कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये मामला मैं कोर्ट पर ही छोड़ देता हूँ। क्या आप मुझे इस फालतू बात के लिए कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगी? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ, दे रहा हूँ। इस झूठे केस की वजह से अगर मेरी इमेज खराब हुई तो मैं आप लोगों के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। बाद में बताइएगा मत कि मैंने वार्न नहीं किया। अब जा सकते हैं। ठीक है। रुक जाइए, कल कोर्ट में पहली हियरिंग है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है भाभी। डरने की कोई बात नहीं है, जिसने गुनाह किया है डर उसे लगना चाहिए। लेकिन ये सब लेकर तो बहुत सारी बातें होगी ना, घर की इज्जत चली जाएगी। जिस घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इंसाफ नहीं मिलता, वो घर वैसे भी बदनामी के लायक है मणि। मम्मी, तू बिल्कुल मत डरना मणि, तेरे साथ मैं भी हूँ। उस सम्राट का असली चेहरा जब सामने आएगा तो कई लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी, समझी? लेकिन मेरे अकेले के कहने पे क्या सच में कुछ साबित हो पाएगा भाभी? सुन मणि, जब बहू ने तेरी जिम्मेदारी ली है तो सब कुछ सही होगा। मुझे यकीन है कि बहू के पास जरूर कोई तुरुप का इक्का है। सिर्फ एक पन्ना की अंगूठी से इतना बड़ा जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मैंने ये अंगूठी परसों ही पहनी है। होली खेलने के लिए मैंने उसे उतार के रखा था। वो झूठ बोल रहा है योर ऑनर, वो झूठ बोल रहा है। अंगूठी उसके हाथ में ही थी, मुझे अच्छे से याद है। अंगूठी तो आपको साफ याद है, लेकिन चेहरा याद नहीं। कितनी अजीब बात है ना? हाँ योर ऑनर, इस केस का कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है, ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। सिर्फ हाइपोथेटिकल कुछ थ्योरी से तो कोई केस नहीं जीता जा सकता। मिस मणिदीपा सेन, हमारे कानून सबूत के आधार पर टिका हुआ है, इसीलिए अगर आप कोई सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकती तब तो इस केस की सुनवाई करनी होगी। क्या आपके पास कोई सबूत है? है, ये रहा सबूत। आप कौन हैं? मेरा नाम मालिनी सेन है, मैं मणिदीपा की भाभी हूँ। ये इस लिफाफे में मणिदीपा की रबर बैंड है और उसमें मणि के बाल फंसे हुए हैं और उन बालों की डीएनए रिपोर्ट भी है। यही रबर बैंड मणि ने उस दिन पहना था। सम्राट ने खुद अपने हाथों से खींचकर ये रबर बैंड निकाला था। मैडम, और कहानी मत बनाइए। अपनी ननद के एक बाल लगे हुए रबर बैंड से अब कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी। ये कहाँ से लाए आप? ननद के ड्रेसिंग टेबल से? मिसेस सेन, ये एक वैलिड पॉइंट है, आप अगर चाहें तो ये कर सकती हैं। लेकिन मैंने ये नहीं किया है योर ऑनर।
ये सबूत मैंने नहीं दिया है, दिया है खुद आरोपी की पत्नी मनीषा घोष ने। मनीषा? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज सब शांत हो जाइए। मनीषा, क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है? नहीं सम्राट, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। वैसे उस दिन मालिनी भाभी की सारी बातें सुनकर सच में दिमाग खराब होने वाला था। सच और झूठ का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि ये बात आपको जाननी चाहिए। बोलिए। होली के अगले दिन सम्राट के गंदे कपड़े साफ करते वक्त मुझे सम्राट की पॉकेट में से मुझे एक काले रंग का रबर बैंड मिला था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने वो मेरे लिए खरीदा है, लेकिन उसमें कुछ बाल देखकर मैंने उसे यूज नहीं किया। वो कहाँ है? आप मुझे दे सकते हैं? दूंगी, मगर आपको नहीं, मैं वो सीधा पुलिस को दूंगी। वो लोग उसका डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट का टेस्ट भी कर पाएंगे। आपको देने से शायद कोर्ट उसको सबूत के तौर पर ना ले। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया मनीषा। विश्वासघात तो तुमने मेरे साथ किया है सम्राट। इस सच का सामने आना बहुत जरूरी था। सम्राट, इतिहास गवाह है, इस देश में किसी भी औरत के बालों पर हाथ डालकर कोई पुरुष बच नहीं पाया है। पूरा कौरव वंश तबाह हो गया था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम इससे बच जाओगे? मुझसे गलती हो गई मालिनी भाभी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये कोई गलती नहीं है सम्राट, ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। और अन्याय किया है तो उसकी सजा तो भुगतनी होगी। योर ऑनर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आईपीसी सेक्शन 354 के तहत शालीनता का उल्लंघन, आईपीसी सेक्शन 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाना और आईपीसी सेक्शन 376 रीड विथ सेक्शन 511 के तहत बलात्कार के प्रयास के आरोप में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। मनी, अन्याय करके कोई कभी बच नहीं पाया है, जीत हमेशा सच की ही होती है। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।